बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर अरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू एंटर द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ आईडी, name and marks. Declare multiple structure variables. Store the record in structure variables. Calculate GPA and display grade. C लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर करें। स्टूडेंट का रिकॉर्ड आईडी, नेम और उसके मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। ये तमाम वेरिएबल्स का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करें और स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट करके स्टूडेंट का रिकॉर्ड उन स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाएं और फिर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स एंटर होंगे उनका जीपीए कैलकुलेट करें और उसके अकॉर्डिंगली उसका जो ग्रेड बनता है उसको कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे तो हम बजाय इसके कि उन तमाम के तमाम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफाइन करें, हम उन तमाम वेरिएबल्स को कंबाइन करके स्ट्रक्चर के अंदर उनका एक सेट बना लेंगे जो एक सिंगल नेम के साथ एक्सेसिबल होंगे। स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी इंटीजर, स्टूडेंट का नेम एक कैरेक्टर अरे और स्टूडेंट के मार्क्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, उसके अलावा उसका टोटल है, उसका जीपीए है, उसका ग्रेड है। एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर 7-8 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। उन वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे। हर एक स्टूडेंट का अलग-अलग रिकॉर्ड होगा। स्टूडेंट की तमाम इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर मौजूद होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर का ब्लॉक है जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। इंटीजर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, अरे हो सकती है, पॉइंटर वेरिएबल हो सकता है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हर एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो बजाय इसके कि हम स्ट्रक्चर का सिंगल मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। मल्टीपल वेरिएबल्स की बजाय स्ट्रक्चर की जब अरे डिक्लेयर होगी तो हर एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स मौजूद होंगे जो स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जो स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स हैं। स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डाटा मेंबर्स हैं और इस तरीके से जब स्ट्रक्चर की अरे होगी तो 15 से 20-25 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को इजीली स्टोर करवाया जा सकता है। स्ट्रक्चर की अरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होगा। जब उसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो उसके साथ इंडेक्स नंबर आएगा। लेट्स सपोज स्ट्रक्चर का नेम रेक है और इसकी हमने 15 वेरिएबल्स अगर बनाए हैं, 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव किया जा सकता है। अब किसी एक वेरिएबल को एक्सेस करना है, लेट्स सपोज ये वेरिएबल ए है, ये बी है। अगर ए को एक्सेस करना है तो इस तरीके से वेरिएबल का नेम साथ इंडेक्स नंबर और डॉट लगाया और उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसके इंडेक्स नंबर के साथ सेपरेट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेट करें जीपीए। जीपीए स्टैंड फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर जीपीए सिस्टम होता है। हर एक सब्जेक्ट के मुख्तलिफ क्रेडिटार्स हैं। क्रेडिटार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ग्रेड पॉइंट्स असाइन होते हैं जो कि 0 से लेके 4 की रेंज के अंदर है। 0 से 4 के दरमियान स्केल होता है। 0 उसके अंदर लोएस्ट स्केल है जबकि 4 उसके अंदर हाईएस्ट स्केल है। इसके दरमियान ही जीपीए कैलकुलेट होता है। हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिटार्स के अकॉर्डिंगली उसका जो ग्रेड पॉइंट निकलता है उसको असाइन करते हैं। 5 से 6 अगर सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स होंगे, उन क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
उसके ग्रेड पॉइंट के साथ, तो एक सब्जेक्ट की कैलकुलेशन निकल आती है। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के कैलकुलेशन करके डिवाइड करते हैं टोटल क्रेडिट आवर्स के ऊपर, तो फाइनल जीपीए निकलता है। लेट्स सपोज हमारे पास S1 S2 ये हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट 1 के 3 क्रेडिट आवर हैं, सब्जेक्ट 2 के 4 क्रेडिट आवर हैं। लेट्स सपोज सब्जेक्ट 1 का जो ग्रेड पॉइंट है वो है 3.5, जबकि सब्जेक्ट 2 का ग्रेड पॉइंट निकला 3.7। अब सब्जेक्ट 1 के क्रेडिट आवर को मल्टीप्लाई करें उसके ग्रेड पॉइंट के साथ जो कि 3.5 है, प्लस सब्जेक्ट 2 के क्रेडिट आवर को मल्टीप्लाई करें उसके ग्रेड पॉइंट के साथ जो कि 3.7 है। दोनों को ऐड कर लें, 3 इंटू 3.5 ये बनता है 10.5 प्लस 4 इंटू 3.7 ये आ जाता है 14.8। दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास टोटल स्कोर आ जाता है 25.3 और टोटल क्रेडिट आवर आ जाते हैं 3 प्लस 4 7। 25.3 टोटल स्कोर निकला, उसको डिवाइड करें टोटल क्रेडिट आवर्स के ऊपर, तो फाइनल जीपीए निकल आएगा। (25.3) डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट आवर्स ये बनता है 3.61। हमारे पास स्केल मौजूद होगा जो 0 से 4 के दरमियान मुख्तलिफ ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होगा। 3.61 को कंपेयर करेंगे उस ग्रेडिंग स्केल के ऊपर और उसके अकॉर्डिंगली जो उसका ग्रेड बनता है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। 3.6 के ऊपर नॉर्मली B+ ग्रेड आता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट्स के ग्रेड पॉइंट्स एंटर करेंगे, उसका जीपीए कैलकुलेट होगा और उस जीपीए के मुताबिक जो ग्रेड बनता है वो फाइंड आउट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। सी लैंग्वेज के अंदर इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज किया, स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम रेक है उसको डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, उसके अंदर मुख्तलिफ डाटा मेंबर्स हैं। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n जो स्टूडेंट की आईडी के लिए होगा, स्टूडेंट के नेम के लिए एक कैरेक्टर टाइप की अरे जिसका नेम है, जिसका साइज 15 है वो ली। फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स लेने थे, लेकिन यहाँ पे उसके लिए 3 डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं लिए बल्कि फ्लोट डाटा टाइप की एक अरे जिसका नाम s है, जिसका साइज 3 है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स के लिए ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइज उसका इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल जीपीए लिया जिसके अंदर फाइनल जीपीए कैलकुलेट होके आएगा, और कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम ग्रेड है, ये वेरिएबल ग्रेड के लिए यूज होगा। स्ट्रक्चर को क्लोज किया, स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल्स की बजाय उसकी एक अरे को डिक्लेयर करवाया। स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज किया, रेक डाटा टाइप और अरे का नेम r जिसका साइज 3 है। ये एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर है। 3 स्टूडेंट के लिए 3 रिकॉर्ड स्टोर करवाने के लिए ये अरे है। अगर आप 20 से 25 या 50 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सेव करवाना चाहते हैं तो अरे का साइज इंक्रीज कर दें जितनी आपकी जरूरत है। बहरहाल इस प्रोग्राम के अंदर 3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए इसका साइज 3 रखा। स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, स्ट्रक्चर की अरे डिक्लेयर हो गई। वाइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर करवाया जो लूप के अंदर यूज होगा। उसके बाद फॉर लूप है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एंटर करवाने के लिए लूप का यूज किया। फॉर लूप के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाई वैल्यू 0, कंडीशन है आई लेस देन 2 और उसके बाद आई प्लस प्लस है। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 2 रिकॉर्ड को एंटर करवाएंगे,
आप 20 से 25 या 50 रिकॉर्ड को एंटर करवाना चाहते हैं तो लूप के अंदर कंडीशन के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जितने टाइम तक आपने लूप को चलाना है। लूप को स्टार्ट किया, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर स्टूडेंट आईडी। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ आर ऑफ आई डॉट एन को असाइन होगी। आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स के अंदर एन को वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर स्टूडेंट नेम। जो नेम एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट नेम को असाइन होगा। ये तमाम की तमाम एंट्रीज 0 इंडेक्स के लिए हो रही हैं। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 1। फर्स्ट सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट को एंटर करें। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ आर ऑफ आई डॉट एस 0 को असाइन हो जाएगी। आर भी एक अरे है और एस भी एक अरे है। एस सब्जेक्ट्स के लिए है जबकि आर स्ट्रक्चर अरे है, तो दोनों के साथ इंडेक्स नंबर यूज हो रहे हैं। दरमियान में डॉट है। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 2। जो वैल्यू एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट एस 1 को असाइन होगी। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 3। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ आर ऑफ 0 डॉट एस ऑफ 2 को असाइन हो जाएगी। प्रिंटफ के साथ कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट किया, फॉर लूप को क्लोज किया। जितने भी रिकॉर्ड्स आपने एंटर करवाने हैं लूप की मदद से एंटर हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ टैग्स को डिस्प्ले करवाया, जिसके अंदर आईडी, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जीपीए एंड ग्रेड, और इन सब के दरमियान टैब का डिस्टेंस है। नेम और सब्जेक्ट 1 के दरमियान डबल टैब है। तमाम के तमाम रिकॉर्ड को एंटर करवा दिया। अब उसके ऊपर कैलकुलेशन करवानी है। उसके लिए एक दफा फिर फॉर लूप को यूज किया, जिसके अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 0। उसके बाद कंडीशन है आई लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। लूप के अंदर जीपीए कैलकुलेट कर रहे हैं। आर ऑफ आई डॉट जीपीए को असाइन करें आर ऑफ आई डॉट एस ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय 3। सब्जेक्ट 1 के क्रेडिट आर 3 है, सब्जेक्ट 2 के क्रेडिट आर भी 3 है, जबकि सब्जेक्ट 3 के क्रेडिट आर 4 हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ग्रेड पॉइंट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के अंदर मौजूद होंगे। उसके साथ प्लस किया, आर ऑफ आई डॉट एस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आर ऑफ आई डॉट एस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। 10 टोटल क्रेडिट आवर्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, 3 प्लस 3 प्लस 4। जीपीए कैलकुलेट करने के बाद उसका ग्रेड फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम डिफरेंट इफ कंडीशंस यूज करेंगे। इफ आर ऑफ आई डॉट जीपीए ग्रेटर आर इक्वल टू 4, अगर ये कंडीशन ट्रू है आर ऑफ आई डॉट ग्रेड को असाइन कर दें कैपिटल ए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एक और कंडीशन है एल्स इफ आर ऑफ आई डॉट जीपीए ग्रेटर आर इक्वल टू 3.7, आर ऑफ आई डॉट ग्रेड को असाइन कर दें ए माइनस। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो एक और कंडीशन है else if r of i dot gpa greater or equal to 3.5, r of i dot grade को असाइन कर दें b प्लस। सिमिलरली ये बाकी की भी कंडीशंस हैं, वन बाय वन करके कंडीशन चेक होती जाएंगी। जो कंडीशन ट्रू होगी वो ग्रेड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद ग्रेड वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ग्रेड को फाइंड आउट करने का पूरा प्रोग्राम तफसील के साथ डिस्कस किया हुआ है। कंडीशन चेक होने के बाद प्रिंटफ के साथ वन बाय वन करके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद तमाम डाटा मेंबर्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, जिसमें टैब का डिस्टेंस रखा। फ्लोट वैल्यू के अंदर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाया, इसलिए .2 को यूज किया। फॉर लूप को क्लोज किया और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा और उसके साथ ही एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर होगी जिसका साइज 3 है। आर ऑफ 3 0 इंडेक्स 1 2। हर एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। ये अरे है, इसका नाम नेम है।
सब्जेक्ट के लिए 3 सब्जेक्ट्स के, इस तरीके से ग्रेड के लिए पॉइंटर वेरिएबल है, इसी तरीके से बाकी जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर भी वेरिएबल्स होंगे, अरेज होंगी। पॉइंटर वेरिएबल, तमाम के तमाम इंडेक्स के अंदर मल्टीपल डाटा मेंबर्स हैं। उसके बाद इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई डिक्लेयर हुआ, फॉर लूप है, फॉर के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाई वैल्यू 0, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर स्टूडेंट आईडी, जो वैल्यू एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट एन को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 1 एंटर किया, आर ऑफ 0 डॉट एन, ये एन है, इसको असाइन हो जाएगी वैल्यू 1। उसके बाद प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर स्टूडेंट नेम, जो नेम एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट नेम को असाइन हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने नेम एंटर किया जिशान, आर ऑफ 0 के अंदर मौजूद कैरेक्टर डेटा टाइप की अरे जिसका नाम नेम है, उसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर असाइन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 1, जो वैल्यू एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट एस ऑफ 0 को असाइन होगी। लेट्स सपोज 3.5 एंटर किया, आर ऑफ 0 के अंदर फ्लोट डेटा टाइप की एक अरे जिसका नाम एस है, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर 3.5 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट के लिए मैसेज आएगा, जो वैल्यू एंटर करेंगे आर ऑफ 0 डॉट एस ऑफ 1 को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 2.0 एंटर किया, आर ऑफ 0 के अंदर एस ऑफ 1 को असाइन हो जाएगी वैल्यू 2.0। उसके बाद प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 3, जो वैल्यू एंटर करेंगे तो तीसरे सब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 3.0 एंटर किया, 3.0 आर ऑफ 0 के अंदर मौजूद थर्ड सब्जेक्ट को वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद प्रिंटएफ के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव होगा, आई की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 होगी। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड रिकॉर्ड आप एंटर करेंगे, जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, प्रिंटएफ के साथ स्क्रीन के ऊपर ये टैग्स डिस्प्ले होंगे, आईडी, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जीपीए, ग्रेड। उसके बाद वंस अगेन फॉर लूप है जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से, लूप के अंदर आर ऑफ आई डॉट जीपीए को असाइन करें, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के ग्रेड पॉइंट को कैलकुलेट किया और जीपीए का भी वेरिएबल होगा जिसको जीपीए कैलकुलेट होके असाइन हो जाएगा। उसके बाद जीपीए की बेस के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, जो कंडीशन ट्रू होगी ग्रेड के अंदर कोई ना कोई ग्रेड आ जाएगा। ग्रेड कैलकुलेट होने के बाद प्रिंटएफ के साथ तमाम के तमाम रिकॉर्ड को 1 बाय 1 करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। आईडी के अंदर 1 आ जाएगा, नेम होगा, सब्जेक्ट के ग्रेड्स होंगे जो एंटर किए होंगे 3.5, 2.0, 3.0, उसकी कैलकुलेशन होगी, जीपीए कैलकुलेट होगा और उसका ग्रेड आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ जाएंगे, लूप क्लोज होगा और उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर स्टूडेंट आईडी 1, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 1, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 2, एंटर ग्रेड पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट 3। फर्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर कर दिया। अब सेकंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करना है,
enter student ID, let's suppose 2, enter student name, enter grade point of subject 1, enter grade point of subject 2, enter grade point of subject 3। जैसे ही दोनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया, तमाम रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी है, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और उसका जीपीए कैलकुलेट हुआ। जीपीए के मुताबिक उसका ग्रेड डिस्प्ले हो गया। जितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को आपने एंटर करवाना हो, लूप के अंदर उसकी कंडीशन सेट करें और तमाम के तमाम रिकॉर्ड को जब आप एंटर करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि अगर हमें स्ट्रक्चर के मल्टीपल वेरिएबल्स की जरूरत पड़े तो बजाय इसके कि हम सिंगल वेरिएबल्स क्रिएट करें, हम उसकी अरे बना सकते हैं। अरे के अंदर तमाम के तमाम डाटा मेंबर्स के रिकॉर्ड को सेव करवा सकते हैं और लूप के साथ तमाम रिकॉर्ड्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।